मेरा जो लास्ट वीडियो था कि वेस्ट बंगाल के कौन कौन से टॉप प्राइवेट और टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो WBZ 2023 के स्कोर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि भैया बाकी के कॉलेजेस का भी बताओ, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो हैं वो इसमें नहीं आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको थंबनेल देख के पता चलेगा कि क्या बात करो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेस्ट बंगाल के कौन कौन से टॉप प्राइवेट और गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ से आप अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं नंबर 1 रैंक पे जिसको मैंने रखा वो है IIT खड़गपुर। 1951 में स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट के कॉलेज जितने भी IIT है सब गवर्नमेंट के ही है। इसकी करंट NIRF रैंकिंग जो है 5 है। अगर मैं कैंपस साइज की बात करूँ तो 2100 एकड़ का इसका अर्बन कैंपस है। 2100 का ह्यूज है, लगभग 650 हेक्टेयर के आसपास का होता है। अगर मैं करेक्ट हूँ तो, अगर गलत है तो आप कमेंट करके बताना। और फिर अगर मैं बात करूँ इसके लोकेशन का तो इसके नाम से पता चलता है कि खड़गपुर वेस्ट बंगाल में इसका कैंपस है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ़ी का तो 12 लाख विद हॉस्टल आपका अप्रॉक्स फ़ी आने वाला है। और अगर मैं बात करूँ अप्लाई करने का तो जी एडवांस के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों ही स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मैं बताने वाला हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के प्लेसमेंट का तो अभी जो है 2023 का प्लेसमेंट जो है वो ऑन गोइंग है, लेकिन जितना उसमें से अगर मैं आपको बताऊँ तो हाईएस्ट जो है 2.68 करोड़ पर एनम का गया हुआ जो फेसबुक ने ऑफर करा है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ और कुछ डिटेल में तो 10 ऐसे ऑफर्स दिए गए हैं जो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा के हैं। तो ज़बरदस्त प्लेसमेंट है। IIT खड़गपुर का रिव्यू वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिटेल प्लेसमेंट्स के बारे में बताया, तो चैनल पे वो रिव्यू वीडियो भी आप वो जाकर के देख लो। अगला जिसको रैंक 2 पे मैंने रखा हुआ है जादवपुर यूनिवर्सिटी। 1905 यानी 1905 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट का कॉलेज है और इसकी करंट NIRF रैंकिंग 11 है। अगर मैं बात करूँ कैंपस साइज का तो 96.5 एकर्स का इसका कैंपस है। IIT खड़गपुर के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, पर कॉलेज ज़बरदस्त है। अगर मैं बात करूँ लोकेशन का तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका कैंपस आता है। अप्रॉक्स टोटल फी की बात करूँ तो 12,000 रुपये आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 12,000 रुपये का आपका अप्रॉक्स टोटल फी आने वाला विदाउट हॉस्टल। वहीं पे अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं बीटेक में तो उसमें आपका जो है अप्रॉक्स टोटल फीस जो है 62 यानी कि 62,000 रुपये का आएगा। अगेन बहुत ही कम फी है, इस वजह से इसका ROI रेट बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकते हैं तो होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन होम स्टेट के लिए 90% सीट जो रिजर्व रखा गया और 10% जो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो मीडियम पैकेज यहाँ पे 10 लाख पर एनम का जा रहा है और हाईएस्ट पैकेज है 1.8 करोड़ पर एनम का जा रहा है। नेक्स्ट है रैंक 3 पे जिसको मैंने रखा है वो NIT दुर्गापुर। 1960 में स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट का कॉलेज है जिसकी करंट NIRF रैंकिंग 34 है। 190 का इसका कैंपस है, लेकिन इंडस्ट्रियल सिटी में है। जब मैं बोलूँ अर्बन है इसका मतलब होता है कि वो मेन सिटी में। ये NIT दुर्गापुर जो है दुर्गापुर के इंडस्ट्रियल जोन में इसका कैंपस आता है, ये आप ध्यान रखो। अगर मैं बात करूँ लोकेशन का तो नाम से ही पता चलता है कि NIT दुर्गापुर, तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में इसका कैंपस है। 6 लाख विदाउट हॉस्टल आपका अप्रॉक्स फी यहाँ पे लगने वाला है। और अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो जीमेन के स्कोर के बेसिस पे जो है यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स का तो एवरेज CTC जो है वो 11.54 लाख पर एनम का जा रहा है। वहीं पे हाईएस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 57.28 लाख पर एनम का यहाँ पे NIT दुर्गापुर में प्लेसमेंट जा रहा है। तो ज़बरदस्त प्लेसमेंट जा रहा है। नेक्स्ट है IIEST शिवपुर। अगर इसके फुल फॉर्म का अगर मैं बताऊँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर में है। ये रैंक 4 पे मैंने इसको रखा है। 1856 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था। ये भी गवर्नमेंट का कॉलेज है। इसकी करंट NIRF रैंकिंग जो वो 40 है। 123 एकड़ का इसका अर्बन कैंपस है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो नाम से पता चलता है कि शिवपुर हावड़ा वेस्ट बंगाल में इसका कैंपस है। अगर मैं बात करूँ अप्रॉक्स टोटल फी का तो 6 लाख रुपये विदाउट हॉस्टल यहाँ पे आपको फी लगने वाला है। यहाँ पे भी आप जीमेन के स्कोर के बेसिस पे ही अप्लाई कर पाएंगे जो काउंसलिंग के थ्रू। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स का तो मीडियम पैकेज यहाँ पे 7.30 लाख पर एनम का जा रहा है और हाईएस्ट पैकेज जो है 45 लाख पर एनम का है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था और ये PPO है। PPO का मतलब होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। इसका मतलब ये होता है कि आप जब ट्रेनिंग पे जाते हैं इंटर्नशिप के दौरान तो वहीं पर वो जॉब कन्वर्ट हो जाता है। तो ये PPO दिया गया है 45 लाख का माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। नेक्स्ट जो है IIIT कल्याणी रैंक 5 पे मैंने इसको रखा है। 2014 में स्टार्ट हुआ था, अभी न्यूली ये चालू हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसके ओनरशिप का तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये चलता है। इसकी NIRF रैंकिंग अवेलेबल नहीं है। कैंपस की मैं बात करूँ तो अभी कैंपस इसका अपना खुद का नहीं है। अपकमिंग कैंपस है 50 एकर्स का जो कि अर्बन कैंपस रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ करेंट जहाँ पे ये कॉलेज चलाया जा रहा है तो ये है विवेल IT पार्क कल्याणी नाडिया वेस्ट बंगाल में आता है। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो जीमेन प्लस जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। प्लेसमेंट्स की बात करें
तो एवरेज पैकेज जो है 13.54 लाख पर एनम कहा जा रहा है। हाईएस्ट पैकेज जो है 26.41 लाख पर एनम कहा जा रहा है। और एक और बात कि अभी जो मेरा लास्ट का वीडियो था कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन बिहार, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कमेंट आ गए कि भैया क्या है कि हाईएस्ट पैकेज तो ये जा रहा है, जबकि मैंने कैटेगरिकली बताया था कि 2023 के पैकेजेस ये हैं। जो बता रहे हो कोई 21 का बता रहा है, कोई 22 का बता रहा है, मतलब इस वजह से वीडियो नहीं देखना है कि इन्फॉर्मेशन लेनी है, इस वजह से वीडियो देखना कि गलती निकाल के कमेंट करके उस कमेंट पे थोड़े से लाइक बटोरने, मतलब हद ही चल रहा है मतलब यूट्यूब पे भी। नेक्स्ट जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, रैंक 6 पे मैंने इसको रखा। 1914 यानी कि 1914 ईस्वी से ये चल रहा है। इसकी जो इंजीनियरिंग विंग थी तब ये 3 साल का बीटेक का कोर्स करवाते थे जी हाँ, लेकिन 2015 से ये 4 ईयर्स बीटेक प्रोग्राम चलाने स्टार्ट कर दिया। और जब से इन्होंने 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम लॉन्च किया ना, मतलब कॉलेज तो मतलब यूं जा रहा है और हर साल प्लेसमेंट ज़बरदस्त इंक्रीज में मतलब इंक्रीजिंग मोड में दौड़ रहा है, मतलब फुल स्पीड से कॉलेज। अगर मैं बात करूँ इसके ओनरशिप का तो गवर्नमेंट का कॉलेज है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसकी जो 8 है एनआरएफ में। कैंपस साइज जो अवेलेबल नहीं है, आप में से किसी को पता हो या आप वहाँ के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि इसका कैंपस साइज़ कितना बड़ा है। लोकेशन की बात करूँ तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। अगर अप्रॉक्स टोटल फी की मैं बात करूँ तो 35,000 रुपये का ही आ रहा है विदाउट हॉस्टल। जी हाँ, सिर्फ 35,000 का। प्लेसमेंट सुनोगे तो हिल जाओगे। एप्लीकेशन की बात करूँ तो होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और मीडियन पैकेज यहाँ पे 9.2 लाख पर एनम का जा रहा है। जी हाँ, मीडियन जा रहा है 9.2 का, और आप 35,000 रुपये का फ़ी पे कर रहे हैं 4 साल में। तो आपका ROI देखो कितना ज़बरदस्त निकल के आ रहा है। IITs भी इतना ज़बरदस्त ROI प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा आज के डेट में, और बेबी IITs की तो बात ही छोड़ दो आप। अगर मैं बात करूँ लोएस्ट पैकेज का, बहुत कंप्लेन आते हैं भैया लोएस्ट का बताया करो, कोई लोएस्ट की तो बात ही नहीं करता। तो 5.5 लाख पर एनम का लोएस्ट जा रहा है। ये जो लोएस्ट जा रहा है ना, बहुत सारे कॉलेज का इतना एवरेज भी नहीं जाता, ये भी आप ध्यान रखो। नेक्स्ट है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, रैंक 7 पे मैंने इसको रखा है। 1995 यानी कि 1995 से कॉलेज चल रहा है, गवर्नमेंट का कॉलेज है और इसकी कोई एनआरएफ रैंकिंग नहीं है फिलहाल। 75 एकर्स का इसका कैंपस है कल्याणी वेस्ट बंगाल में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ़ी में तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अप्रॉक्स 80,000 रुपये का आपका टोटल फ़ी बैठेगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्लेसमेंट की बात करूँ तो उस मामले में कॉलेज मेरे को ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ का एवरेज पैकेज 3.5 से 4 लाख ही जा रहा है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, IIMB इसको बोलते हैं। रैंक 8 पे मैंने इसको रखा है। 1989 में स्टार्ट हुआ, एक प्राइवेट कॉलेज है, और इसकी जो करंट एनआरएफ रैंकिंग है ना वो 201 से लेकर के 250 यानी कि 201 से लेकर के 250 के बीच में। कैंपस साइज की बात करूँ तो 3 एकड़ का इसका बहुत ही छोटा सा कैंपस है। अभी देखो कि रैंक 1 पे मैंने जिसकी बात करी थी 2100 एकड़ का IIT खड़गपुर का कैंपस, और इसका 3 एकड़ का कैंपस है, तो फ़र्क तो स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूँ लोकेशन का तो वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसका कैंपस है। 6.5 से लेकर के 7 लाख के आसपास आपका विदाउट हॉस्टल यहाँ पे फी लगने वाला। होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों ही स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो 5 to 5.5 लाख यानी कि 5 से 5.5 लाख का एवरेज पैकेज यहाँ पे चला जाता है। नेक्स्ट है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रैंक 9 पे मैंने इसको रखा है। 2001 में स्टार्ट हुआ, प्राइवेट कॉलेज ये भी है। 201 से लेकर के 250 के बीच में इसकी भी एनआरएफ रैंकिंग है। 10 एकड़ का इसका कैंपस है, IIM से काफ़ी बड़ा कैंपस है उस हिसाब से देखें तो। और वहीं पर बात करें लोकेशन का तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक कॉलेज का कैंपस है। 4.5 लाख के आसपास आपका जो अप्रॉक्स यहाँ पे फी आएगा विदाउट हॉस्टल, और होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स का तो एवरेज 5 लाख का यहाँ पे जा रहा है, और लोएस्ट जो 3 लाख पर एनम का जा रहा है। नेक्स्ट है रैंक 10 पे जिसको मैंने रखा है टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी को, 2012 में स्टार्ट हुआ, प्राइवेट कॉलेज है। इसकी भी कोई एनएफ रैंकिंग फिलहाल नहीं है, और कैंपस साइज़ का भी मुझे नहीं पता कि इसका कैंपस कितना बड़ा है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका कैंपस आता है। 6.6 लाख अप्रॉक्स यहाँ पे CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में फ़ी आपको लगेगा। होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट का तो एवरेज 4.5 लाख पर एनम का यहाँ पे अप्रॉक्स जो है प्लेसमेंट आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत कॉलेजेस हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि देखो कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करा था, IIT खड़गपुर से प्लेसमेंट्स देखो कितना है, फिर NIT दुर्गापुर का देख लो, या जादवपुर का देख लो, या शिवपुर वाला जो IISc है उसका देख लो, या फिर आप जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का देख लो। क्या ज़बरदस्त प्लेसमेंट्स आ रहा है। बाकी के कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स उसके मुकाबले तो मतलब कोई टिकते ही नहीं हैं, जितना उनका मतलब लोएस्ट है तो इतना तो एवरेज भी नहीं ले जा पा रहा है। ये ध्यान रखो कि आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस वजह से नहीं कि फलां कॉलेज बहुत पॉपुलर है तो वहाँ पे जाकर एडमिशन ले लिया, नहीं, जहाँ पे अच्छी आपका करियर डिफाइंड हो वहाँ पे आप जाकर एडमिशन लो। कुछ और कॉलेजेस हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, या गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी अच्छी कॉलेज है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको भी कर सकते हैं। डॉक्टर BC रॉय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कल्याणी है, इसको भी टारगेट कर सकते हैं। अगेन बट मैं आपको यह बताऊंगा कि टॉप के जो 6 कॉलेजेस मैंने आपको बताया
उसमें आपका एडमिशन हो रहा है तो वेल एंड गुड है। उसमें अगर आपका नहीं हो रहा है ना, तो आप दूसरे स्टेट में मूव करो, आपका करियर बेहतर जाएगा मेरे ओपिनियन में। क्यों? क्योंकि सेम फ़ी रेंज में आपको काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट्स वाले कॉलेजेस मिल जाएंगे।